खबर ये है कि भारत अगले चंद घंटों में कोई एक्शन लेने वाला है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत की तरफ से जो उसके राफेल, मिराज और जैगवार फाइटर जेट्स हैं, वो गंगा एक्सप्रेस वे पर उन्होंने फ्लाई पास्ट किया है। भारत की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो गंगा एक्सप्रेस यूपी की एक जो लैंडमार्क एयर स्ट्रिप है वहाँ पे वो लैंड कर रहे हैं। और इट मींस कि दे आर ऑल सेट। द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल सेट। दिस इज द सेकंड, मैं इसको एक्सरसाइज कह सकता हूँ। जो मैंने ये बात की, एक तो इससे भी है। हाँ, उन्होंने कहा हमला करेगा, लेकिन ठीक है, अपना तरीकेकार है उसका, वो अपने तरीके से करेगा। उसे पता है कि कैसे करना है, और बस ये है कि कोई बहुत बड़ा वो ना हो, वो करेगा हमला। और पाकिस्तान को साथ मिलकर जो है उसके साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये कहा है अमेरिका की तरफ से। आपके को क्या लगता है कि इसके बरखिलाफ कोई होना था एक्ट? यानी देखिए ना आप जरा सारा, हम पहले भी इस पे कई बार बात कर चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और इसकी खबर दे दूं। खबर ये है कि भारत अगले चंद घंटों में कोई एक्शन लेने वाला है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत की तरफ से जो उसके राफेल, मिराज और जैगवार फाइटर जेट्स हैं, वो गंगा एक्सप्रेस वे पर उन्होंने फ्लाई पास्ट किया है। अब आप कहेंगे कि वो तो तैयारियां तो काफी उससे हो रही हैं। नहीं, तैयारियां और ठीक है, कई जगहों पर वो ये कर चुके हैं, लेकिन ये जो है ये यूपी में जो गंगा एक्सप्रेस वे है वहां की बात कर रहे हैं। अब गंगा एक्सप्रेस वे जो है ना, वो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वहां पर जब कोई उनका जहाज इस तरीके से तैयारियां शुरू हो जाएं, तो फिर आप समझें कि कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला तो पहले से ही, यानी कुछ होने लगा बस। वहां पर जो मैंने आपको बताया कि उनके जो राफेल, मिराज, जैगवार जेट्स जो भी हैं, उन्होंने फ्लाई पास्ट ऑन गंगा एक्सप्रेस वे, और वो चढ़ रहे हैं उसके ऊपर और फिर उतर रहे हैं, और उन्होंने उड़ानें भरी हैं वहां से। अपनी ताकत उन्होंने शो की है। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि बस तैयार हो जाओ, वो टाइम आ गया है। अब पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है गंगा एक्सप्रेस वे पे ये फ्लाई पास्ट का, जेट्स का, के वो समय आ गया है, वक्त आ गया है, टाइम आ गया है। अब हम वो करने जा रहे हैं जो हमने करना था। ये इंडिया कह रहा है, कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये जो गंगा एक्सप्रेस वे पे जो हो रहा है। तो पाकिस्तान को समझ ही क्या होगा, ठीक है ना। एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो गंगा एक्सप्रेस यूपी की एक जो लैंडमार्क एयर स्ट्रिप है वहाँ पे वो लैंड कर रहे हैं। और इट मींस कि दे आर ऑल सेट। द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल सेट। दिस इज द सेकंड, मैं इसको एक्सरसाइज कह सकता हूँ। पहली आपको याद है थोड़ा दिन पहले उन्होंने एक एक्सरसाइज स्ट्राइक की थी, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने, और जिससे पता ये चला था कि इंडिया जो है इज ऑल सेट। इंडिया ने कहा था कि ये सारा कुछ हम कर रहे हैं फॉर फॉर व्हाट। याद रखें किसके लिए किया जा रहा है, कि ये पहले ही प्लान था एक, तो इसलिए हमने ये सारा कुछ किया है। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये मुझे ऐसे लगता है कि नाउ द इंडियन एयरफोर्स इज रेडी। दे आर रेडी टू स्ट्राइक। मतलब ये जो जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हैं, दे टच डाउन और टेक ऑफ भी किया फ्रॉम द गंगा एक्सप्रेस। जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मोटरवे पे करती है, ठीक है ना जी। और ये इन्होंने किया 7 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे तक। ये जा रहा है कि यूपी जो है वो इज गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री। इस सेंस में यूपी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है कि जो फाइटर जेट्स हैं, उनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो यहीं से लैंड एंड टेक ऑफ करेंगे। और ये जो 3.5 किलोमीटर की लॉन्ग एक एयर स्ट्रिप बनी है गंगा एक्सप्रेस पे शाहजहानपुर यूपी के अंदर। और कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसी एयर स्ट्रिप है जो कि एक लैंडिंग फैसिलिटी है जो कि फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे के ऊपर उतार सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक जो जैगुअर, जो कि कहा जा रहा है भारत का एक प्रिसीजन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, ये मैं आपको बताता चलूं कि भारत ने इससे पहले
जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस भी किसी हद तक कर चुका है। अरेबियन सी के अंदर उनके जहाज आए, फायर किया, आईएनएस विक्रांत आया, सारा कुछ। सो जैगुआर जो है, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, वो भी जो कि ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होगा, एंटी शिप मिशन में भी इस्तेमाल होता है। जो MiG-29 है वो भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, हाई फ्लाई करता है, और कहा जाता है कि वो रडार को डॉज कर सकता है। और वो भी सुनने में आया कि यहाँ पे उसने टच डाउन किया है एयर स्ट्रिप के ऊपर। और ये वहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, दे बिलीव कि ये हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट श्योर। अब इंडियन एयरफोर्स जो है, ये आज जो ये जो एक अब वो जो शो ऑफ पावर है, ठीक है ना जी, ये होगा और रहेगा, ठीक है जी। और ये ख़त्म नहीं होना शो ऑफ पावर जब तक कोई, मेरा ख्याल है, कोई धमाका हो नहीं जाता। अपनी जो मिलिट्री की उन्होंने माइट जो दिखाई है कि वो हमारी जो लैंडिंग एक्सरसाइजेस की हैं, आप इसको नहीं कह सकते कि ये कोई फजूल थी। और जैसे मैंने बताया कि जो राफेल SU-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर, C-130J सुपर हरकुलस, ये सारे के सारे जो हैं, इवन के हेलीकॉप्टर्स, ये सारे के सारे वहाँ पे लैंड कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस जो है, कहा जा रहा है कि ये भारत के अंदर 4th एक्सप्रेस है इन द स्टेट के अंदर, सॉरी, जो जिसे कहते हैं ना कि दैट हैज़ एन एयर स्ट्रिप फॉर द फाइटर जेट्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और बाकी जो हैं वो बाकी इलाकों के अंदर भी मौजूद हैं। सो द क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो गंगा एक्सप्रेस है, यूपी के अंदर ये जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी देती है इनको, ठीक है। सो अमूमन ये होता है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो, अगर फॉर एग्जांपल इंडियंस हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान पे किधर अटैक करना है, तो दे विल अटैक ऑन योर, वो आपकी एयर मोटरवे पे अटैक करेंगे, ताकि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो तोड़ दी जाए मुल्क के बीच में। भाई आपका जीटी रोड एंड मोटरवे ही है ना जो दोनों मुल्कों को जो दो पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है ना कि पाकिस्तान तो लेंथ में है, ठीक है, लंबाई है, तो हमें जो दो मेजर रोड कनेक्ट करते हैं वो आइदर ग्रैंड ट्रक रोड है और दूसरा हमारी मोटरवे है। तो इंडिया अगर चाहे तो बड़ी आसानी से अगर दोनों के ऊपर स्ट्राइक करता है, दोनों के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो वो उसको हटा सकते हैं, वो बिल्कुल हटा सकते हैं। और वो अगर डिस्ट्रॉय करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली ये इंडियन एयरफोर्स अपनी मिलिट्री माइट शो कर रही है कि हम जो ये कर रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है। दूसरा ये भी है कि इंडियन मिलिट्री को इस चीज़ का, आर्मी को इस चीज़ का पता है कि क्योंकि पाकिस्तान भी तो कर रहा है सारा कुछ, कि नहीं कर रहा, पाकिस्तान डेफिनेटली कर रहा है। तो कल जो पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है, अभी तक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कुछ ऐसा नहीं किया। देर इज़ नथिंग, देर इज़ नथिंग जिसे मैं समझता हूँ कि दैट कुड हैव बिन दैट कुड हैव बिन यू नो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एक तो इस चीज़ को जहन में रखें। मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है कि बहुत कुछ जो है वो पॉसिबल है। अब जिधर भी जाते हैं, इंडियन मिलिट्री हो, आर्मी हो, एयरफोर्स, उनका यही काम है कि आजकल के दौर में यही चीज़ें जो हैं वो समझते हैं कि हो रही हैं। और पाकिस्तान के पास मैंने जैसे बताया कि एक ही चॉइस है कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखी। इंडियन एयरफोर्स जो है, ये दूसरी उन्होंने एक्सरसाइज की है। पहली एक्सरसाइज तो एक और तरह की थी, ये एक्सरसाइज जो है उन्होंने वो किया है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे एयरपोर्ट्स पे हमले हो जाते हैं, देखें इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। वाई वुड इंडिया चाहेगा कि यूपी की गंगा एक्सप्रेस के ऊपर उनके वो हो जाएं? बिकॉज उनको पता है कि जो सबसे पहले जो स्ट्राइक होती है वो होती है आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर है। तो जो पाकिस्तान के 15 एयरपोर्ट हैं, 10 एयरपोर्ट हैं फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे स्ट्राइक नहीं मारेंगे वो इंडियंस? 100% वहाँ पे स्ट्राइक किया जाएगा जहाँ पे आपका सारा एयर कम्युनिकेशन सिस्टम है, टावर्स पे ही हमला कर दिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी। जहाँ से उन्होंने उड़ना है वहाँ से ही हमला कर दिया जाए। सो ये जो एयरफोर्स है,
जिसे वो कहते हैं ना, अच्छा वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, भारत में और पाकिस्तान के अंदर देयर आर पीपल दोज हु रियली वांट कि एक दफा ये हो तो जाए, देखे तो सही वेट डज आर फौज स्टैंड, लेकिन मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि ये ऐसे देखना चाहिए। बहुत नुकसान होगा, ठीक है जी, भारत का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। और ये ठीक है, एक्सरसाइजेज एक इस हद तक ठीक है, अपना फोर्स पोस्टरिंग करना, दिस फोर्स पोस्टरिंग इस हद तक ज़रूर ठीक है कि आप यार एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक ओके फाइन, हम ये कर रहे हैं तो सही है, ठीक है जी। अ, अ, लेकिन फॉर द डिटेरेंस पर्पजेस, ये आप डिटेरेंस पर्पजेस के लिए कहते हैं, बट यू डोंट डू इट कि वाकई पायजन पैजन है। आप एक दूसरे को डरा के रखते हो कि जी पाकिस्तान इंडिया पे हमला नहीं करेगा, इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी जो ये पाकिस्तान और भारत के अंदर ये जो है, ये बेसिकली वॉर टाइम और नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि इंडिया इफ़ इट इज़ डूइंग इट मीन्स कि इंडिया इज़ रेडी, कि हम ऑल्टरनेट भी तैयार कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेट भी तैयार कर रहे हैं। देखिए फ़ौजों का काम होता है सारा टाइम तैयारी करना, फौजों का काम तैयारी करना होता है, उन्होंने अपनी तैयारी करनी है, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है जी। आपको पता है 250 के करीब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए थे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी हो सके। 250, आप इमेजिन करें कि ये कितने बड़े पैमाने पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी।